अपना पूरा करेगी बीजेपी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता? बिल्कुल मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, रेखा गुप्ता जी एक बहुत समझदार और एक जो है ना जिम्मेवार जो है एक नागरिक है, और वो 2007 से निगम पार्षद है। विभिन्न उन्हें पूरे संगठन का और जो है सरकार का अनुभव है। वो मेयर भी रही हैं और उनके नेतृत्व में आप देखेंगे जो सोचा नहीं था उससे 100 गुना अधिक दिल्ली के अंदर काम होंगे। दिखेगा नहीं जो बैठे। महिला जो वोटर है, अगर बात की जाए पुरुष वोटर के मुकाबले इस बार महिलाओं ने ज्यादा वोट फीसद से जो है चुनाव जिताया बीजेपी को। नरेंद्र मोदी जी जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं उससे पहले कभी भी महिलाओं को कोई सम्मान नहीं दिया, कहीं आगे नहीं लाया गया। नरेंद्र मोदी जी हैं जो 33% का बिल जो है महिलाओं के लिए लाए, उससे महिलाएं बहुत उत्साहित हैं, इसलिए बढ़ चढ़ के जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही हैं। क्या समझा जाए कि महिला मुख्यमंत्री के जरिए अब जो है अब शुरू हो चुकी है पूरी कार्यवाही के आगे आने वाले समय में महिलाओं को और ज्यादा जो है और ज्यादा भागीदारी मिलेगी? क्योंकि पूरे अगर देश की बात की जाए तो कहीं पे भी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी सरकार है लेकिन देश में कहीं महिला मुख्यमंत्री नहीं है। अब आगे इसकी और बढ़ा जाएगा बीजेपी? उन सबको कुर्सियों पर नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक लक्ष्य है कि बराबरी का सम्मान देना चाहिए महिला को, और उसी का रूप आप आज देखने को मिल रहा है। तो जरूरी है कि महिला किसी सक्षम नहीं है, हर चीज में सक्षम है, कंधे से कंधा मिलाकर के आज वो पायलट भी बन रही है, आज विदेशों में भी जा रही है, अंतरिक्ष में भी जा रही है, हर क्षेत्र में उनकी की है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है मोदी जी का, कंधे से कंधा मिलाकर के देश को विकासशील देशों में सबसे आगे ले जाने के लिए। बाकी कार्रवाई जो है शुरुआत वो शुरू हो चुकी है, कितनी बदलेगी दिल्ली, कितना आएगा और कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी ने जो सरकार बनाई दिल्ली में, कितनी बदलेगी दिल्ली, कितना सुधार होगा दिल्ली में? दिल्ली विकसित दिल्ली बनेगी। मोदी के नेतृत्व में जो केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली को बर्बाद किया है, दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी विकसित दिल्ली बनाएगी। और लोगों को ध्यान रहेगा कि मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार चलेगी और दिल्ली विकसित दिल्ली बनेगी। वो कह रहे हैं कि 5 साल बाद यमुना में नहा पाएंगे, इतनी साफ सुथरी हो पाएंगे, आप नहा पाएंगे, इतनी साफ हो पाएगी। जब योगी आदित्यनाथ ने डुबकी लगाई थी महाकुंभ में, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो को तब चुनौती दी थी कि आप डुबकी लगा के दिखाएं यमुना में, जो दिल्ली की यमुना की हालत है। तो वो अब डुबकी लगाई जा सकेगी 5 साल में? एक नागरिक डुबकी लगाएगा, यमुना जी की गारंटी है। मोदी जी ने पूरा करते हैं। जो दिल्ली से लोग माँ गंगा में, यमुना में डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ गए, और आने वाले वक्त में बहुत जल्दी दिल्ली की यमुना में भी डुबकी लगाई जाएगी आज तक। और अभी मशीनें चल रही है, सफाई की जा रही है, और क्या बोलते हैं क्या क्या होएगा। अभी आरती स्टार्ट हुई है और भी बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है दिल्ली में। मैं विकासपुरी से हूँ, हमारे 27 साल बाद हमारे यहाँ एमएलए बने बीजेपी का। वहाँ पे विकास की बहुत बुरी हालत थी, विकास कोई काम किया इन्हें महेंद्र यादव जी ने। लेकिन हमारे यहाँ से अभी पंकज सिंह जी है, उन्होंने अभी शपथ ग्रहण ले रहे हैं, मंत्री पद उनको मिल रहा है, और उनको जो है हम तन और मन से सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और उम्मीद यही है कि हमारा एरिया में जो है जितने भी टूटी फूटी जो नालियां है वो हमारे जल्द से जल्द जो उसको बनेगा, और बीजेपी सरकार जो है उसको काम करेगी इसके ऊपर। हालांकि जो सिख कैंडिडेट भी बीजेपी की तरफ से उतारे गए, चाहे रविंदर सिंह लवली हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, उन्होंने बड़े बम्पर के साथ जीत हासिल की अपनी अपनी सीटों पर। तो एक तरफ से जहां पर ये कहा जाता था कि अल्पसंख्यक वोट बीजेपी में नहीं जाता, लेकिन इस जीत ने साबित कर दिया है कि हर वर्ग बीजेपी के साथ। देखिए, जैसे मनजिंदर सिंह सिरसा जी और रविंदर सिंह लवली जी हैं, जो किसी टाइम पे कांग्रेस में होते थे, रविंदर सिंह लवली जी, वो मोदी जी की जितनी भी प्रेरणादायक योजनाएं हैं, उनके विकसित भारत का जो प्रेरणा उन्होंने ले रखी है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी, और मोदी जी ने उन पर विश्वास जताया और वो बम्पर जीत लेके आए हैं। और सिख समाज का हमेशा ही जो प्यार है वो मोदी जी के प्रति रहता है। और अभी आने वाले टाइम में जो सिख समाज से एक जो मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वो कैबिनेट में मंत्री पद लेंगे, और मंत्री पद लेते ही वो सिख समाज के लिए जो कार्य करेंगे वो सराहनीय होगा।
और दिल्ली के अंदर मोदी जी की जितनी भी जन जन कल्याण की योजनाएं हैं उसको लेकर सिख समाज को लेकर आश्वस्त हूँ कि सिख समाज पूरे तरीके से मोदी जी के साथ है। सिखों के साथ जुड़े हुए मुद्दों को प्रमुखता के साथ मनजिंदर सिंह सिरसा उठाते रहे हैं, बोलते रहे हैं। हालांकि राजौरी गार्डन से जीत हासिल की, लेकिन रहते पंजाबी बाग में है। वोट कैसे स्टार्ट पाए, वो क्या क्या जादू चला पाए, कैसे जादू चला पाए? देखिए, ये जादू सिर्फ मोदी जी का है। और जैसे मोदी जी ने बाल दिवस की घोषणा की थी और करतारपुर कॉरिडोर का जो उद्घाटन किया था, वो एक सिख समाज के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा था। और जो ये मैसेज देता है कि मोदी जी एक सिख समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और खड़े रहते हैं, यही एक कारण है कि जो दिल्ली के 2 सिख चेहरे थे, उन्होंने मोदी जी के चलते हुए राह पे चलते हुए बम्पर जीत को। सिख चेहरे तो हैं ही, और इसी के साथ अगर पंजाबी फेसेस की बात की जाए, उसमें आशीष सूद सीएम की रेस में थे। क्या वो कैबिनेट मंत्री अगर बनते हैं तो कौन सा विभाग उनको मिलना चाहिए ताकि दिल्ली में और ज्यादा विकास हो सके? देखिए, ये तो संगठन तय करेगा कि कौन मंत्री होगा कौन नहीं होगा, लेकिन जो आशीष जो एक पंजाबी चेहरा है दिल्ली के अंदर, वो पंजाबियों के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ ऐसी योजनाएं वो सरकार को दें जो पंजाबी तबके के लिए मायने रखती है। और जो मोदी जी की योजनाएं हैं वो जन जन तक वो पहुंचाने के लिए आश्वस्त हैं और वो करेंगे। और आने वाले समय में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दिल्ली में डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार आने वाली है। इसी के साथ अपनी वाणी को राम। बिल्कुल। हालांकि सीएम की रेस में बहुत सारे लोगों के जो नाम थे जिन पर चर्चा हो रही थी, शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। 3 नाम, प्रवेश वर्मा का नाम था, विजेंद्र गुप्ता का नाम था और रेखा गुप्ता का नाम इसमें था। और मोहर जो लगी रेखा गुप्ता के नाम पर लगी। रेखा गुप्ता के नाम पर ही मोहर क्यों लगी? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी माताओं, बहनों, महिलाओं का जो सम्मान करते हैं, वो दिखावा नहीं करते, सम्मान करते हैं। इसीलिए श्रीमती रेखा गुप्ता का नाम लिया गया। और रेखा गुप्ता नहीं, सभी मेरी माताएं बहनें दिल्ली में पूरे भारत में रहती है, सबका सम्मान है। और वो ऐसी महिलाएं हैं जो महिलाओं की बात समझेंगी, उनकी समस्या समझेंगी और उनको दूर करेंगी। इसलिए तमाम राज्यों के मुख्य केंद्र पहुंच चुके हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद देती हूं कि एक महिला को ये जो मौका मिला है मुख्यमंत्री बनने का, बहुत बड़ी चीज़ है। हर महिला आज बहुत खुश है और बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है पूरी भारत की एक एक महिला। आप पार्टी पे कई करप्शन के चार्जेस लगे, अब रेखा गुप्ता जी मैदान में उतर चुकी हैं, शपथ कुछ ही देर में होने वाला। आपको लगता है कि दिल्ली अब सुचारू रूप से चलेगी? बिल्कुल चलेगी। उनके रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से दिल्ली का प्रशासन भी चलेगा। दिल्ली में जो समस्याएं थी, जो पिछली सरकार थी दिल्ली की, उन्होंने जो करप्शन किया, कुछ काम नहीं किया, उन सब चीज़ों से अब दिल्ली की जनता को निजात मिलेगी। और मैं बहुत खुशी की बात है कि उनको ये अवसर मिला। थैंक यू मैम। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें अलग अलग जगह से हम आपको दिखा रहे हैं और हर कोई रेखा गुप्ता की तारीफ कर रहा है। और अभी थोड़ी देर बाद ही आप देखिएगा कि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और क्योंकि शालीमार बाग से भाजपा विधायक है रेखा गुप्ता और दिल्ली में सभी मौजूद है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। इसमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा है, आशीष सूद है, मनजिंदर सिंह सिरसा है, रविंद्र इंद्राज सिंह है, कपिल मिश्रा है और पंकज कुमार सिंह का नाम शामिल है। तो अपडेट हम आपको देंगे क्योंकि अभी फिलहाल तस्वीरें जो आ रही है हम आपको एक एक करके साथ ही साथ दिखा रहे हैं। और रामलीला मैदान में तैयारियां पूरी हो चुकी है। रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम अलग अलग राज्यों के जो सीएम है वो यहाँ पर मौजूद है, डेप्यूटी सीएम भी यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केपी मौर्य, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, इसके अलावा दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रामलीला मैदान में मौजूद हैं। और ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर और सभी के रिएक्शंस भी सामने आए हैं। आप देखिए कि सुषमा स्वराज के बाद रेखा गुप्ता भाजपा की दूसरी महिला जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है। और मौजूदा समय में भाजपा और एनडीए की 21 राज्यों में सरकार है और इसी को लेकर अब थोड़ी देर में तस्वीर आपके सामने आएगी।